परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी का एकदम सीधा और साफ और गुड संदेश आप तक मैं पहुंचा रही हूं। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर सत्संगी इन बुरी 6 आदतों को नहीं छोड़ सकते, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, तो चाहे आप कितना भी सत्संग सुन ले, कितनी भी सेवा कर ले, और लेकिन सचखंड का रास्ता आपके लिए नहीं खुलेगा। साध संगत जी, ये बात हल्की नहीं है, इसे बहुत ध्यान से सुने। आज की दुनिया में पाप का इतना बोझ बढ़ चुका है कि लाखों करोड़ों लोग परमार्थ की ओर खींचे चले आ रहे हैं। अनगिनत आत्माओं आज भी इस राह को पकड़ना चाहती है। हम सब के मन में एक ही धारणा कर बैठी है कि हमें परमार्थ की शरण में जाए, अब मुक्ति का दरवाजा अपने आप खुलेगा। हमें लगता है कि जन्म मरण का बंधन हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हमने सतगुरु की उंगली पकड़ी हुई है ये तो हम समझ बैठते हैं कि आगे जो की है सब जिम्मेदारी गुरु की है। हम चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन हम गुरु पार कर देंगे। लेकिन संगत जी, ये सोच एक दिन हम पर भारी नुकसान पहुंचा देती है। हम इस भ्रम के भीतर डूब देती है, क्योंकि कुछ ऐसे चाल चलन, ऐसे स्वभाव और ऐसे पाप है जिन्हें हम आज इस क्षण नहीं छोड़ते तो सचखंड का दरवाजा हमारे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। बाबा जी बार बार स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं, अगर इन आदतों को हमें खुद से आज़ाद नहीं किया तो नाम रूपी जहाज में हमें उतरने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं बचेगा। फिर चाहे हम कितनी बार प्रेम से भजन सिमरन करें, कितनी ही सेवा करें, इस संसार के चक्कर से बाहर निकलना मुमकिन हो जाएगा। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे बाबा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अपनी संगत से भी यही उम्मीद करते हैं कि संगत ये काम बिल्कुल छोड़ दे, तभी तो आगे का रास्ता खुलेगा। नहीं तो हम वही सालों के बाद वहीं बैठे रह जाएंगे। संगत जी ध्यान से सुनिए, कौन सी 6 आदतें बाबा जी हमारी छुड़ाना चाहते हैं। सबसे पहले, एक समाज में हम रहते हैं जहाँ रोजाना अलग अलग स्वभाव वाले लोगों से मुलाकात होती है। कोई बहुत तेज और गुस्से मिजाज का होता है, तो कोई बहुत ही नर्म और शांत। लेकिन बाबा जी बार बार समझाते हैं, गुस्सा और परमार्थ दोनों एक दूसरे से सीधी विरोधी दिशाएं हैं। चाहे कोई परमार्थ से जुड़ा हो या ना हो, अगर उसके भीतर क्रोध पल रहा है तो ये उसके जीवन को उथल पुथल कर देगा। अगर कोई इंसान परमार्थ की राह पकड़ चुका है फिर भी गुस्से पर काबू नहीं करता, तो वह आगे बढ़ने की बजाय धीरे धीरे पीछे आ जाएगा। क्योंकि संगत जी, अगर कोई सत्संगी सत्संग में जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता से सबसे बात करे और घर पहुंचकर अपने परिवार वालों को चलाए, बच्चों पर गुस्सा करे, जा नीचे काम करने वालों से रूखापन पेश आए, तो संगत में और सेवा में दिखाई गई विनम्रता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। ऐसे व्यक्ति मन असल में गुस्से से भरा होता है, और बाबा जी इस गुस्से में डूबे मन को ज़्यादा देर तक पकड़े नहीं रखते, क्योंकि जिस मन में आग सुलग रही हो वह भजन सिमरन पर टिक नहीं पाता। जब मन शांत ना हो, मालिक से दूर हो चला जाता है। बाबा जी हजारों बार संगत को यही बात समझाते हैं कि गुस्सा अच्छे अच्छे काम को बिगाड़ देता है। वह ये भी पूछते हैं कि अगर मैं आपसे गुस्से से बात करूं तो आपको कैसा लगेगा। जवाब में हम सब जानते हैं, कभी नहीं। संगत जी, ये सच है कि इसी इंसान स्वभाव के अनुसार कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन
उसका भी एक सरल उपाय बाबा जी ने बताया है। आंखें हल्की सी बंद करें। बाबा जी मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करिए। देखिए 5 सेकंड में आपका गुस्सा गायब हो जाएगा, जब कभी था जैसे कभी था ही नहीं। संगत जी, अब आते हैं दूसरी आदत पर, जिन्हें छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। वह है घमंड, अहंकार, खुद को दूसरों से ऊंचा मान लेने की बीमारी। इस आदत से छुटकारा आप केवल 5 सेकंड में पा सकते हैं। उसका सरल तरीका आगे बताएंगे। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मालिक को पल भर नहीं लगता कि किसी फ़कीर को राजा बनाने में, और मालिक को एक राजा भिखारी बना देते हैं उतना ही उनके लिए आसान है। उसका भाग्य कब पलट जाए इसका अनुमान नहीं लगा सकते। समाज में अनगिनत उदाहरण हैं जो हमें अपने आँखों से देखी है, लेकिन समस्या तो तब पैदा होती है ज़रा सी तरक्की मिलते हैं और हम भीतर अहंकार जन्म ले लेता है। हम दूसरों को खुद से कम समझने लगते हैं। संगत जी, जिस दिन ऐसा भाव मन में आ जाएगा तो समझ लेना बाबा जी के साथ सचखंड का सपना हमने स्वयं अपने हाथों से तोड़ दिया है, क्योंकि बाबा जी ऐसे इंसानों के पास बैठना तो दूर, उसके पास मौजूद रहने से भी परहेज करते हैं। देना भी मालिक का है और वापस लेना भी उसी का है, फिर अभिमान किस बात का। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक सत्संगी था, सत्संग में घर जाता था, अपनी महंगी कार सबके आगे दिखावा करता था। चलने फिरने का अंदाज ऐसा जैसा पूरी संगत उसके सामने छोटी लगती थी। जहाँ भी जाता अहंकार उसके साथ होता। लेकिन संगत जी, मालिक की लाठी से कोई बच सकता है? उसकी दौलत तो गई, भजन सिमरन के लायक भी वह नहीं रहा। अंत में बुढ़ापे में अपने बच्चों से ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मालिक ने दी हुई नियमतें एक एक कर उससे वापस ले ली। क्यों? वह धन आने के बाद संभाल नहीं पाया और सबको अपने से नीचा समझता रहा। संगत जी, अहंकार सिर्फ पैसे, पद या रुतबे से नहीं होता। बहुत से लोग अपने रूप, रंग, सुंदरता का भी घमंड करते हैं। कई सुंदर लोग कम सुंदर व्यक्तियों से बात नहीं करते, सिर्फ इसलिए उन्होंने अपने रूप का अभिमान होता है। घमंड किसी भी रूप में हो, चाहे सुंदर हो या धन, सेवा, ज्ञान, ओहदे को लेकर, ये मन को अंदर से जलाकर राख कर देता है। कुछ लोग तो परमार्थ में भी थोड़ी सी प्रगति मिलते हैं तो अपने को ऊंचे दर्ज का समझने लग पड़ते हैं। बाबा जी ने कितनी बार समझा चुके हैं, गले में सेवा का बैच लगा लेने से और मन में अहंकार पैदा हो जाए तो सेवा का अर्थ नहीं पहुंचता। और संगत जी, एक बात बेहद नाजुक है लेकिन बिल्कुल सत्य है। कुछ सत्संगी नामदान मिल जाने पर उन भाई बहनों के सामने गर्व दिखाने लगते हैं जिन्हें किसी कारणवश नामदान नहीं मिला। यह अहंकार सबसे घातक है। ऐसे व्यक्ति का सिमरन खुद बाबा जी टिकने नहीं देते। इसीलिए मैं हर प्रकार के अहंकार, चाहे वह कितने भी सूक्ष्म क्यों ना हो, उसे त्याग देना चाहिए। और जब मन में ज़रा सा घमंड उठने लगे, उसी समय बाबा जी को याद कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद, इतने बड़े दर्जे होने के बाद बाबा जी कभी भी अपने पास अहंकार को फटकने नहीं देते। बाबा जी स्वयं इतने विनम्र, धरती से जुड़े हुए हैं, तो हम किस आधार पर घमंड करते हैं? यही 5 सेकंड की याद आपका पूरा मन बदल देगी। अब बात करते हैं तीसरी बुरी आदत की, जिन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। वह है नफरत, किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या करना। बाबा जी साफ कहते हैं, जो व्यक्ति के दिल में दूसरों के इंसान के प्रति
जलन बसी होती है, ऐसे इंसान सचखंड में उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वह संसार ब्रह्मांड का हर कोना उस जीव मालिक की रचना है। और जब हम उसी के बनाई हुई आत्माओं से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो असल में हम उसी मालिक को दुख पहुंचा रहे हैं। आजकल हम अपने रिश्तेदार, आस पड़ोसी सबसे बेवजह जलन करते हैं, और सोचिए इससे कितना नुकसान होता है। क्या उनका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, नुकसान तो हमारा हो रहा है। और हमारी मानसिक शक्ति खत्म हो गई, हमारा शरीर तक बीमार रहता है, और सबसे बड़ी बात, परमार्थ में हमारा सफ़र रुक जाता है। दूसरों के प्रति कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मेरी बात को ये मानेंगे तो ईर्ष्या का मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। ईर्ष्या एक ऐसे सत्संगी को ले डूबती है। एक बार का किस्सा है। दो सेवादारों का जत्था सेवा में जाया करता था। जब उनमें से एक सेवादार को उसी सेवा के जत्थे का जत्थेदार बना दिया, तो दूसरे के मन में जलन की आग भड़कने लगी, और वो कहता है कि हम दोनों इकट्ठे सेवा जाते हैं, फिर तुझे जत्थेदार क्यों बना दिया। उसकी इतनी इच्छा बढ़ गई कि जब वह भजन सिमरन पर बैठता, आंखें बंद करता, तो उसे यही सब नज़र आता कि उसके साथी को जत्थेदार बना दिया। धीरे धीरे वह जलन इतनी बढ़ गई कि वह मालिक से दूर हो गया। जब समझ आया तो उसके मन को बहुत हानि पहुंच चुकी थी। जिसे जत्थेदार बनाया गया था वह वैसे ही पहले ही विनम्र और सेवा करता था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा नुकसान तो उस भाई का हुआ जिसके मन में ईर्ष्या थी। तो संगत जी, परमार्थ का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर समाज में हम किसी प्रकार की तरक्की करते हैं, सफलता करते हैं, तो एक न दिन किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी की सफलता से, तो हमें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसीलिए दूसरों की प्रगति को देखकर जलने की बजाय खुश होना चाहिए। ईर्ष्या अभी इसी क्षण में अपने दिल से निकाल फेंकना चाहिए, और आपको बस अपने नज़रिए को बदलना होगा। अगर आप इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, जाति या धर्म मजहब का हो, हर इंसान के अंदर बाबा जी को देखना चाहिए, तो यकीन मानिए ये ईर्ष्या नहीं रहेगी, और आपका नज़रिया भी दूसरों के प्रति बदल जाएगा। अपने गुरु को दूसरे गुरु के अंदर देखिए, और चाहे कुछ भी हो, ईर्ष्या ना करें। और अगली चौथी आदत जो है वह है लोभ, लालच और मोह। इस सृष्टि में मालिक ने अनगिनत तरह के जीव को बनाया है, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जिसके प्रति भीतर लोभ होता है, और कभी भी वह लोभ शांत नहीं होता। इंसान के पास कितना भी पैसा, चाहे सुख हो, धन हो, सुविधा हो, फिर भी भूख खत्म नहीं होती, लालच दूर नहीं होता। जिसने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, इंसान का जामा दिया है, वह हमें सब कुछ बख्शेगा। जानवरों को देखिए, शेर जब शिकार करता है, पेट भरता है तो बाकी मांस छोड़कर चला जाता है, अपने साथ लेकर जमा नहीं करता। तो इंसान की अनोखी रचना है, वह उसका दिल कभी नहीं भरता। बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, खजाने जितने भी जमा कर ले, फिर भी वह नहीं भरता। किसी एक बड़े आदमी जो बेहद लालची व्यक्ति है, उसकी उदाहरण देते हैं। अगर हम उससे पूछ ले कि आपके पास कितने प्लाट है, अमीर आदमी ने गर्व से कहा मेरे पास 20 प्लाट है। वह व्यक्ति जानता था कि ये इंसान अपनी दौलत पर घमंड करता है और जीवन में नेक काम नहीं करता। फिर भी वह मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके पास 30 प्लाट हो जाए तो क्या करेंगे? अमीर बोला, कुछ भी नहीं करेगा, रहना तो एक घर में है, बाकी की बाकी प्रॉपर्टी है।
ये प्रॉपर्टी जायदाद बनाई है। इस पर प्रश्न पूछने वाला गंभीर होकर कहता है कि कल जब आप इस दुनिया में चले जाएंगे तो क्या मालिक आपको ये देखकर अगला जन्म देगा कि आपके पास 20 प्लाट है, इसीलिए आपको भी आप किसी अमीर घर में जन्म देना चाहिए। आपके कर्मों के अनुसार आगे का रास्ता मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। ये बात सुनकर वह अमीर आदमी चुप हो गया, शर्मिंदा हो गया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम मन में मोह लालच ज़्यादा रखते हैं, हमारी प्यास नहीं मिटती, तो मालिक के करीब जाना मुमकिन नहीं है। मालिक ने जो दिया है बिना लोभ के दिया है, हमें वो करना चाहिए। लोभ लालच क्यों करते हैं? सिर्फ मेहनत करना चाहिए। हम लालच में अंधा होकर जमा करते रहते हैं। जब दिल लालच से खाली होता है तो उसका अपना नूर भर देते हैं। संगत जी, बात करते हैं 5वीं आदत की, और वह हमारी गहराई में बैठी हुई है, यानी कि इच्छाएं, चाहत। हमारी जो चाहते हैं वह कभी ख़त्म नहीं होती। वह किसी न किसी हमारे मन के अंदर जो है हमेशा ही दबी रहती है, और मन के किसी छुपे कोने में हमेशा यही सवाल उठता है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। इंसान का शरीर तो मिट्टी में समा जाता है, लेकिन इच्छाएं कभी भूख कम ख़त्म नहीं होती। परमार्थ भी हमें अक्सर उम्मीदों के साथ ही आते हैं। मालिक की रहमत मिले, दीदार हो, अंदर शांति मिले। लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ मालिक के से मिलने की जो राह है वह ही देखनी चाहिए। लेकिन हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो पाती। बाबा जी यही बात समझाते हैं कि अगर हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। हमें अपनी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। तो साथ संगत जी, बाबा जी यही बात हमें समझाते हैं कि हमें अपने भजन सिमरन को बढ़ाना है तो किसी के प्रति कोई इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। तो साथ संगत जी, हमें ये पता है कि ये सारी इच्छाएं हमारे साथ नहीं जाएगी। तो साथ संगत जी, हम फिर भी ये बातें करते हैं। तो साथ संगत जी, अगली जो 6ठी आदत है वह आपको तो पता है कि किसी के साथ ठगी करना, हेरा फेरी करना। बाबा जी कहते हैं जो किसी के साथ हेरा फेरी करता है, ठगी करता है, उसे भी ये अंजाम भोगना पड़ता है। तो साथ संगत जी, जो इन 6 आदतों को अपनाएगा वही बाबा जी के दिल में बस जाएगा। और बाबा जी कहते हैं कि जब तक हम ये 6 आदतें नहीं छोड़ते, हम परमार्थ की ओर नहीं बढ़ सकते। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।